हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज आने वाले जितने भी स्टूडेंट फाइनल बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का 2025 में यानी कि देने जा रहे हैं, प्यारे बच्चे आप लोगों का 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है और 17 फरवरी का जिसका भी हिंदी है, 19 फरवरी को जो प्यारे बच्चे आप लोगों का परीक्षा होने वाला है वो होने वाला है आप लोगों का संस्कृत का। प्यारे बच्चे आज भी चाहे आपका संस्कृत का 19 फरवरी को अगर फर्स्ट सीटिंग में पड़ेगा तो 105 सेट कोड होगा, अगर सेकंड सीटिंग में पड़ेगा तो 205 सेट कोड होगा। बिल्कुल 19 फरवरी का संस्कृत का सब्जेक्टिव जो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे ना प्यारे बच्चे, 100% मैं आपको लिख करके गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव यहीं से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा प्यारे बच्चे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना प्यारे, वीडियो को सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और हूबहू आपका यही वाला पेपर रहेगा। तो वीडियो पूरा कंटिन्यू एंड तक वॉच करके जाइएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलिए, आपको टोटल 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा और आपको संस्कृत का सब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करेंगे हम, ठीक है। देखिए पहले यानी कि इनमें से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना। मैं देखिए आपको इनमें से सभी का आंसर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ऊपर मैं इसी लिख के लाया हूँ, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। देखिए जो यानी कि 100% पूछे जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड सेटिंग को, तो बिल्कुल यही वाला पूछे जाएंगे। देखिए, धूर्त लोगों की पहचान किस प्रकार हुई थी, भारत भूमि कैसी है तथा यह किस प्रकार के लोग रहते हैं, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, मंदाकिनी वर्णम से हमें क्या संदेश मिलता है, वे कहता वैध रूप शास्त्र और कृत्रिम शास्त्र में क्या अंतर है, विश्व में शांति कैसा स्थापित हो सकती है। बिल्कुल चले, उसके बाद कि स्वामी दयानंद द्वारा किए गए समाज सुधार के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें और वर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। उसके बाद आपको आगे कह रहे हैं कि वेदांग कितने हैं, उनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखें। भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। राम को अयोध्या निवास की अपेक्षा चित्रकूट सुखद क्यों जान पड़ता है। कहता कर्ण से दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है और कर्ण कहता कर्ण किनका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया था। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें और कहता है वसुधैव कुटुम्बम की अवधारणा को क्यों आवश्यक है। कहते व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर साहित्य दान किसे कहा गया है, शास्त्र क्या है, यह मनुष्य को क्या बताता है। बिल्कुल चलिए इसका आंसर बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर सीधे आपको 1 नंबर का, पहले क नंबर का आपको आंसर लिखना है। आलसी लोगों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे हैं। धूर्त लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। धूर्त लोग घर में लगी हुई आग को देखकर भाग गए, ठीक है। दूसरा में खान देखिए, भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है, यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और क्या कहता है पवित्र और कहते हैं ममतामयी। यहाँ भिन्न जातियों और धर्मों के लोग कहते एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। बिल्कुल चलिए, उसके बाद आपको अगले नंबर का सीधे आपको आंसर लिखना है। क्या लिखना है अगले नंबर का आंसर आपको कि उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के सामान के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संस्कार में शांति स्थापित करते हैं और तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही। मंदाकिनी वर्णम महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्र को हार लेती है तथा इसके पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आता है अंगो नंबर क्वेश्चन का सीधे आपको आंसर लिखना है। जो शास्त्र ईश्वर प्रदत्त है, नृत्य है, उस शास्त्र को वैध रूप शास्त्र कहते हैं। कृत्रिम शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जो ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं अथवा वृद्धा द्वारा रचे गए हैं। तथा वैध रूप शास्त्र का उदाहरण है वेद तथा कृत्रिम शास्त्र का उदाहरण है रामायण।
4 नंबर का आंसर लिखना है क्या होगा, केवल उपदेशों से विश्व शांति नहीं हो सकती है, हमें उपदेशों के अनुसार आचरण करना होगा। हम लोग जानते हैं कि क्रिया के बिना अर्थात कहता व्यवहार के बिना ज्ञान भार स्वरूप है, कहता वैर से कभी भी वैर शांत नहीं होता है। हमें निर्वसदय कहता परोपकार सहिष्णुता और मित्रता का भाव दूसरे के प्रति रखना होगा तथा विश्व शांति हो सकती है। देखिए 6 नंबर का सीधे आपको कि स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक संत थे। मध्यकाल में भारत छुआछूत और शिक्षा जाति भेद धर्म में आडंबर आदि अनेक कुप्रथाएं फैली थी। स्वामी दयानंद ने इन सभी कृतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के पास जाकर इन सभी कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। इन कार्यों को करने के लिए ठीक है, इन कार्यों को करने के लिए उसके बाद क्या कहा है आपको, इन कार्यों को करने के लिए आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। देखिए जौहर की कर्ण सूर्य पुत्र था, जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त था। जब हम कवच और कुंडली को उनके शरीर में रहता तो वह अयज्ञ होता। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन रक्षा हेतु ब्राह्मण के वेश में कहता छल पूर्वक उससे कवच और कुंडल की याचना किए। कुछ जानते हुए भी कर्ण ने इंद्र को कवच और क्या कहता है, कर्ण ने इंद्र को कवच। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है, ठीक है, इंद्र ने कवच और कुंडल दान कर दिया है, अतः दानवीर था बिल्कुल। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन किताब की वेदांग 6 शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योति इन प्रवर्तक है। शिक्षा का इनकी पाणिनि हो जाएगा, करुण का वेद कहता बोधियान भारद्वाज हो जाएगा और गौतम आदि हो जाएगा। व्याकरण पाणिनि हो जाएगा, निरोगित का यश्क हो जाएगा, छंद का पिडंगल हो जाएगा, ज्योतिष का लगध हो जाएगा बिल्कुल। देखिए आपका इसका ऋषियों की कल्पना थी जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों पाठ, बड़े लोग का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन हो। ये कारण संस्कारों का पालन होता है। संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है, इसके व्यक्तित्व की रचना संभव नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने ऐसी संस्कारों के पालन कल्पना की है। टोनमन की वनवास काल में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में वास कर कल कल करने वाली गंगा अपनी अनुपम छटा के बरबस आकर्षित कर लेती है। गंगा की निर्मल धाराएं ऊंची कछारों राम को विहवल कर देती है। चित्रकूट मंदाकिनी का दर्शन अयोध्या निवास की अपेक्षा अधिक सुखद जाना पड़ता है। देखिए 6 नंबर का सीधे आपको बोल गया, इस पाठ के नाटककार भांस कर्ण सूर्यसुत पुत्र, उन्होंने इंद्र को अपनी रक्षा के लिए मिला कवच और कुंडली दे दिया बिल्कुल। अंगो नंबर का कि स्वामी ये 2 नंबर है टोठो। देखिए आपका स्वामी दयानंद के आर्य समाज की स्थापना कर शिक्षा के सुधार हेतु प्रयास किया, जहां उन्होंने एक और गुरुकुल शिक्षा पद्धति का पुनः उद्धार किया है। वहीं दूर और आधुनिक शिक्षा के सुधार हेतु आदर्श तय किए। स्वामी जी के आदर्श नहीं, इनके शिष्यों ने DAV विद्यालय समूह जैसी संस्था का निर्माण किया है। प्रकार हम अनुभव करते हैं कि स्वामी दयानंद शिक्षा व्यवस्था में सुधार आज आजीवन प्रयासरत रहे हैं बिल्कुल। देखिए आपका ढोना की वसुधा एवं परिवार की धारणा अब व्यक्ति से लेकर राष्ट्रीय नायक तक मन में विकसित होगी। तब सब अपने लगेंगे एक व्यक्ति या राष्ट्र के द्वारा ही करने से सब अवगुण को दूर करने का प्रयास करेंगे, फलतः संघर्ष समाप्त हो जाएगा। अतः वसुधैव कुटुंबम की धारणा आवश्यक है। 9 नंबर की दान सर्वदा निस्वार्थ भाव से स्थान समय और व्यक्ति के विचार वो करना चाहिए। इस प्रकार चिंतन कर लिया जाने वाला दान सात्विक दान कहलाता है। 9 नंबर की शास्त्र ज्ञान का साहक ये मनुष्य को
कारणीय और अकारणीय का बोध कराता है। वस्तुतः इस मनुष्य के सुदम्भिका और विवेक को जागृत करता है। बिल्कुल। चलिए, उससे पहले तो भाई वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कर दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन के लिए नीचे लिंक दिया, लिंक से नहीं जरूर से पे मैसेज कर दीजिए, नंबर नोट कर लीजिए 9905032120 टॉपर्स नोट के लिए प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।